एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। oogenesis क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी oocyte होता है उससे मैच्योर ओवम बनने के प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। ये जो है एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमीट जो है उसकी डेवलपमेंट होती है और 3 स्टेजेस में ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है। और आज हम उन तीनों ही प्रोसेसेस के बारे में, तीनों ही स्टेजेस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। अगर आप लोग कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा सा चैनल ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुके हैं। अभी के अभी सब्सक्राइब करें पाथवे एजुकेशन और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप ही उस वीडियो को सबसे पहले देख के लाइक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। oogenesis, ovogenesis, oogenesis is the differentiation of ovum into a cell competent to further development when fertilized। देखिए, oogenesis होता है एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस जिसमें एक सेल जो है, ओवम जो है, उसकी डिफरेंशिएशन इस तरह से होती है कि जब उसको फर्टिलाइज किया जाए तो उसकी फर्दर डेवलपमेंट आसानी से हो सके। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द प्राइमरी oocyte। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन हो किस सेल की रही है तो वो हो रही है प्राइमरी oocyte की। ये जो प्राइमरी oocyte है इसी की डिफरेंशिएशन होके बन रहा है ओवम। oogenesis is initiated in the embryonic stage। देखिए, आपको बताया है कि जो oogenesis है इसके 3 फेजेस होते हैं और इसमें से जो फर्स्ट फेज है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है। oogenesis के बारे में सबसे खास बात ये है कि इसके जो तीनों ही फेज है वो एक डिस्टिंक्ट एज में होते हैं। तो चलिए अब हम उन स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्टेज है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन स्टेज इसको क्यों बोलते हैं? इस स्टेज में बहुत सारे एग मदर सेल्स बनते हैं ताकि टिल मेनोपॉज जो है बनते रहें। उसके बाद आ जाता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज वो होता है जिसमें ये जो एग मदर सेल होते हैं इनकी डेवलपमेंट होती है। और लास्ट में आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज वो है जिसमें जो ग्रोन अप एग मदर सेल है उनकी डिफरेंशिएशन होती है। तो चलिए अब हम इन तीनों ही फेजेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके काम का कोई भी एक पॉइंट छूट ना जाए। और हमारी इसी डेडिकेशन के लिए आप लोग हमें एक लाइक ज़रूर दें। तो ये देखिए, ये है oogenesis का प्रोसेस जिसको हम लोगों ने शो करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। देखिए, oogenesis है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो होती है फ्रॉम एम्ब्रियो टिल मेनोपॉज। देखिए, एम्ब्रियो स्टेज में एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान oogenesis जो है एक फीमेल में शुरू हो जाता है, मेनोपॉज तक ये होता ही रहता है। जो oogenesis है उसकी साइट होती है ओवरीज। ओवरीज के अंदर oogenesis होता है। ओवरीज में जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं उन्हीं से एग मदर सेल बनते हैं। मोडियल जर्म सेल्स हैं वो उनकी डिफरेंशिएशन होती है, उनमें बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन होती हैं। बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन्स होने से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ जर्म सेल्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। इसी स्टेज को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं उनमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है ताकि बहुत सारे एग मदर सेल या oogonia बन जाएं। इस स्टेज को देखिए, इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। और अब ये जो oogonia है इनमें बहुत सारी डिवीजन होगी, बहुत सारे जो हैं एग मदर सेल बन गए, तो ये हैं oogonias या फिर प्राइमरी फॉलिकल। अब इसके बाद आ जाता है ग्रोथ फेज। देखिए, आपको इन सभी सेल्स की, देखिए oogonia हो गया, प्राइमरी जर्म सेल हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया, आपको इनकी प्लॉइडी भी याद रखनी है। प्लॉइडी का मतलब है कि ये डिप्लॉइड हैं, यानी कि इनमें 46 क्रोमोसोम हैं, या हैप्लॉइड हैं इनमें, या फिर इनमें 23 क्रोमोसोम हैं। तो जो हमारे फर्स्ट सेल आ गए oogenesis में, oogonia, ये जो है ये डिप्लॉइड है, इनमें 2n क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम। फिर आ जाते हैं प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है ये भी डिप्लॉइड है, इसमें भी 2n क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं।
हमारा अब जो सेकंड फेज़ है ग्रोथ फेज़। अब ये जो ग्रोथ फेज़ होता है ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक होता है, ठीक है जी, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। और प्रोफेज़ 1 ऑफ मियोसिस ग्रोथ फेज़ होता है, इसमें मियोसिस का प्रोफेज़ 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। ये जो स्टेज है ये है ग्रोथ फेज़। इस ग्रोथ फेज़ में होता क्या है कि ये जो ग्रोथ फेज़ है इसमें जो oocytes हैं, oocytes साइज में एनलार्ज हो जाते हैं। ये जो फेज़ है ये सबसे लंबा फेज़ है oogenesis का और कई सालों तक परसिस्ट करता है। इसी स्टेज के दौरान जो हमारा oocyte होता है उसको फॉलिकुलर सेल्स एनसर्कल कर लेते हैं। देखिए फीमेल्स की जो ओवरीज होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 4 लाख तक के जो फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 4 लाख ग्रेफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब तक वो ग्रोथ फेज तक पहुंचती हैं फीमेल्स, उनमें 80,000 से 60,000 तक सिर्फ फॉलिकल्स रह जाते हैं। हर फीमेल्स में बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स हैं जो डीजनरेट होते हैं। इसीलिए जब तक वो फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 80 से 60,000 तक ग्रेफियन फॉलिकल्स बचे रह जाते हैं। अब ये जो स्टेज है आप लोग जानते हो मियोसिस में 2 डिविजन्स होती हैं, एक होती है इक्वेशनल डिवीजन और एक होती है रिडक्शनल डिवीजन। तो जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, मतलब उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं होता। तो अब ये जो ग्रोथ फेज है इसमें जब प्राइमरी oocyte है तो उसमें मियोसिस 1 जो है उसका ऑनसेट हो गया है और उसमें मियोसिस 1 जो है वो होना शुरू हो गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी oocyte स्टेज। अब ये जो सेकेंडरी oocyte स्टेज है इसको FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ट्रिगर करता है। इस स्टेज में क्या होता है कि मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें हमारा सेल जो है 2 अनइक्वल साइज सेल में डिवाइड कर जाता है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी oocyte था वो 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड कर गया। ये देखिए ये जो है ये 2 अनइक्वल सेल हैं। इसमें ये वाला ये जो सेल है ये है सेकेंडरी oocyte और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये जो दोनों ही हैं हैप्लॉइड हैं। इनमें जो मियोसिस है मियोसिस 2 मेटाफेज स्टेज पे आके पॉज हो गया है, ठीक है, इनमें मियोसिस 2 मेटाफेज स्टेज पे आके पॉज हो चुका है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और मैमल्स हैं जिनमें ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी सेकंड मियोटिक डिवीजन करती है, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में फर्स्ट पोलर बॉडी जो है और कोई फर्दर डिवीजन मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करती, लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपनी कंप्लीट डिवीजन करेगा, कंप्लीट मैच्योरेशन करेगा। तो अब ये जो सेकंड oocyte स्टेज है इस पे आके हो जाते हैं ओवल्यूशन। सेकंड oocyte जो है ये रिलीज हो जाते हैं, सेकेंडरी oocyte ओवरी से हो जाता है रिलीज, और जैसे जैसे ये ओवरी से रिलीज होके फर्टिलाइजेशन की साइट यानी कि एम्पुला रीजन तक पहुंचता है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर इसको कोई स्पर्म जो है इसको कोई मेल गैमीट जो है फर्टिलाइज कर दे, ट्रिगर कर दे, तो उस मेल गैमीट की वजह से इसमें जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो एक एग सेल होता है ये कंप्लीट मैच्योर ओवम बनता है। और ये जो सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई थी इसमें भी 2 अनइक्वल सेल फॉर्म होते हैं, एक होता है ओवम और दूसरा होता है पोलर बॉडी। ये जो पोलर बॉडीज हैं ये हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखे हैं कि ये एनिमल पोल के थ्रू फीमेल ओवम से एक्सट्रूड हो जाते हैं, और ये जो ओवम है इसको जो है मेल गैमीट फर्टिलाइज कर देता है जिससे बन जाता है जाइगोट। ये था हमारा प्रोसेस oogenesis। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पार्कवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें।